डोसा इडली भी आप भूल जाएंगे जब इस नाश्ते को आप एक बार ट्राई करेंगे। ये नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बन करके तैयार होगा। इस नाश्ते को एक बार आप इस तरीके से कटर से कट करके देखिए, कितनी प्यारी से इसकी स्टफिंग फील हुई है और देखने में भी कितना सुंदर हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। डोसा तो आप सभी ने बहुत खाया होगा, क्या कभी आपने डोसा पफ ट्राई किया है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए डोसा पफ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा और साथ में ले रही हूँ 1 कप सूजी। सूजी मैंने बारीक वाली ली है, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। और साथ में ले रही हूँ हाफ टेबल स्पून बेसन और साथ में ले रही हूँ 1/4 कप दही। दही को हम मिक्स कर लेते हैं इसी स्टेज पर, क्योंकि कोई लम्स ना रहे दही में। इसी स्टेज पर हम इसको मिक्स कर देते हैं और साथ में 1 कप पानी भी ऐड कर देते हैं। इस सारे बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर में हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे, एक साथ हम मिक्स नहीं करेंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना हो। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर को, जिससे कि लम्स एक भी नहीं रहना चाहिए इस बैटर को रेडी करने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी अभी थिक है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी ऐड करेंगे। फिर से मैं 1 कप पानी और ऐड कर देती हूँ इसमें। फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम डोसे की तरह ही हम रेडी करेंगे। पानी एक साथ हम नहीं डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम ठीक हो गई है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें ये बैटर चाहिए। यहाँ पर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स इस बैटर में डालेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून शुगर, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं यदि आप शुगर नहीं लेते। साथ में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून ले रही हूँ अजवाइन, हाफ टेबल स्पून ले रही हूँ चिली फ्लेक्स और साथ में ले रही हूँ 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको हम डाल करके मिक्स कर लेंगे। सारे बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। बैटर को हम ढक करके रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। जब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। सूजी अच्छे से फूल रही है, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं कढ़ाई, आप चाहें तो कोई भी पैन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है, उसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको हम मिक्स कर लेते हैं ऑयल में और साथ में डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च हम बारीक कटी हुई डाल देते हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम पर ही हम इसको आधा मिनट तक के लिए भून लेते हैं। इन सबको हमने अच्छे से भून लिया है। आधा मिनट हो गया है, प्याज लहसुन अच्छे से भून गए हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा सौते कर लेंगे प्याज को। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली है, इसको बारीक कट कर लिया है। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। प्याज को हम आधा मिनट के लिए ही भूनेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। प्याज के बाद हम यहाँ पर हम डालेंगे कैबेज, कैप्सिकम और टमाटो। इन सबको मैंने फाइन चॉप कर लिया है चॉपर से। इस तरीके से आप देख सकते हैं। टमाटर, कैबेज और कैप्सिकम तीनों को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कढ़ाई में। सारा मैंने फाइन चॉप कर लिया था चॉपर से, आप चाहें तो हाथ से भी कट कर सकते हैं। इन सबको हम कढ़ाई में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो गए। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो रही है। यहाँ पर हम डाल देंगे पनीर। यहाँ पर मैं 250 ग्राम पनीर का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पनीर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिए है। इसको हम कद्दूकस कर देंगे, आप चाहें तो हाथ से भी तोड़ करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से कद्दूकस कर रही हूँ सारे पनीर को। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पनीर का। आप चाहें तो पनीर की जगह आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयल आलू भी डाल सकते हैं। इससे भी आपकी स्टफिंग बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पनीर के साथ। स्टफिंग आप देख सकते हैं कलरफुल बहुत ही प्यारी लग रही है और खाने में भी ये सुपर डिलीशियस हमारी स्टफिंग बन करके तैयार होगी। सारे बच्चे हों या बड़े, सभी सदस्य आपसे ये नाश्ता मांग कर खाने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, साथ में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून मैगी मसाला और साथ में डाल रही हूँ किचन किंग मसाला और टेस्ट अकॉर्डिंग यहाँ हम डालेंगे नमक।
यहाँ पर मैंने वाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट दोनों यूज़ किए हैं और साथ में डाल रही हूँ ऑरिगेनो। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो लिया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस हमारी स्टफिंग बन कर के तैयार हो गई है। बहुत ही जल्दी हमारी ये स्टफिंग बन कर के तैयार हो जाती है। इनको हम अच्छे से हाई फ्लेम पर मिक्स कर लेते हैं और साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। रेडी हमारी ये स्टफिंग बन करके, आप देख सकती हैं कलरफुल हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है डोसा के पफ के लिए। ये बहुत ही सॉफ्ट नया नाश्ता हम बना करके तैयार करेंगे। बैटर भी हमारा रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम ठीक है। यदि आपको कंसिस्टेंसी थिक लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैं यहाँ पर नॉन स्टिक का पैन यूज़ कर रही हूँ। पैन को मैंने गरम कर लिया है। यहाँ पर हम चमचे में 1 चमचा बैटर लेंगे। इस तरीके से डोसे की तरह इस बैटर को स्प्रेड कर लेंगे तवे पर। ज़्यादा पतला हमें नहीं रखना है, हल्का सा थिक ही रखेंगे इस तरीके से। और 1 मिनट लगता है इसको रेडी कर होने के लिए। इसको हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं। हल्का सा इस तरीके से हम ब्रश के हेल्प से ऑयल लगा देते हैं जिससे कि ये आसानी से निकल आए। बहुत ही कम हम ऑयल का यूज़ करेंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए। पलटे की हेल्प से इसको पलट देते हैं। इसको हमें 80% कुक करना है दोनों साइड से, ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे। बाकी हम बाद में इसको कुक करेंगे, इसलिए हम दोनों साइड से 80% कुक कर लेते हैं। इस तरीके से हम दबा दबा कर इसको सेक लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। इस तरीके से हम सारे डोसे को सेक करके रेडी कर लेते हैं। 80% कुक हो गया है। इसे हमें 80% कुक करना है दोनों साइड से और प्लेट में निकाल करके रेडी कर लेते हैं। मैं एक और आपको सेक करके दिखाती हूँ। बस 1 चमचा बैटर हमें लेना है और इस तरीके से हम हल्के हाथ से डोसा बनाते हैं, बस वैसे ही हमें स्प्रेड करना है तवे पर। और 1 मिनट लगता है इसको सेकने में। हल्का सा ऑयल लगा देते हैं जिससे कि ये आसानी से निकल आए। हल्का सा ही हम ऑयल लगाएंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए, ज़्यादा ऑयल का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और पलटे की हेल्प से इसको पलट देते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकल आता है तवे पर से। इसको हमें इस तरीके से सेकना है दोनों साइड से। दबा दबा कर हम सेक लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम 80% ही कुक करेंगे। दोनों साइड से ये सिक गया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम सेक सेक कर रेडी कर लेते हैं इन सबको नाश्ते के लिए। ये सिक गया है, इसको हम निकाल लेते हैं फिर से प्लेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये 4 से 5 शीट रेडी कर ली है नाश्ते के लिए। इस तरीके से हम शीट्स को रेडी कर लेते हैं। अब हम किचन स्लैब या किचन बोर्ड पर ये शीट रख लेते हैं इस तरीके से। जिस साइड ज़्यादा सिका हुआ है उस साइड को हम नीचे रखते हैं और बस 2 स्पून हम ये स्टफिंग इस तरीके से फिल कर लेते हैं इस शीट के अंदर। इसको हम अच्छे से फिल करेंगे और सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं या कोई भी मसाला आप अपने अकॉर्डिंग भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। इस तरीके से ये स्टफिंग हम फिल कर लेंगे और इस साइड से हम इस तरीके से इसको रैप कर देंगे दोनों साइड से। बहुत ही आसानी से ये कवर हो जाता है। आप चाहें तो हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं या कोई सिजलरी भी बना करके इस तरीके से लगा देते हैं। इसको हम इस तरीके से रैप कर रहे हैं। ये पूरा रैप हो गया है। इस तरीके से हम बाकी सारे डोसा पफ को भी रेडी कर लेंगे। एकदम नया नाश्ता है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। बस 10 से 15 मिनट लगते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। यहाँ पर हम फिर से नॉन स्टिक का तवा ले रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी ग्रिल पैन भी ले सकते हैं। यहाँ पर उसी पैन में हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और दोनों साइड से हम सेक करके रेडी कर लेंगे हल्का क्रिस्पी होने तक। बस 1 से 1.5 मिनट पर हमें इसको सेकना है दोनों साइड से। हमने इसको पहले ही 80% कुक कर लिया था। इसको हम 1 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं दोनों साइड से। इसी तरह हम बाकी सारे पफ को भी इसी तरह सेक करके रेडी कर लेते हैं। सेकते समय हम बस सावधानी से सेकेंगे दोनों साइड से। रेडी है बस ये हमारे पफ बन करके बहुत ही सॉफ्ट मुलायम
हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि आपने ये गेहूँ और सूजी के आटे से बना करके तैयार किया है। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। घर के सभी सदस्यों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।